हेलो स्टूडेंट्स, इसके पहले की वीडियो में आपने जैव विकास की परिभाषा को समझा था कि वास्तव में जैव विकास है क्या। आज का वीडियो जैव विकास के प्रमाण पर आधारित है। भाई, हमने कल जाना कि जैव विकास क्या है, आपने परिभाषा पढ़ी, आपने परिभाषा के माध्यम से समझ लिया कि एक कोशिकीय सरल जलीय जीवों से बहुकोशिकीय स्थलीय और जटिल जीवों के निर्माण की प्रक्रिया जैव विकास कहलाई। लेकिन बेटा, कुछ वैज्ञानिकों ने यह कहा कि इसके प्रमाण दीजिए, हमें इसके सबूत चाहिए कि हाँ जैव विकास हुआ था। तो आज क्या पढ़ने जा रहे हैं? जैव विकास के प्रमाण। जैव विकास के पक्ष में क्या पढ़ेंगे? हम प्रमाण पढ़ेंगे। ध्यान देना बेटा, जैव विकास के प्रमाण टॉपिक है। जैव विकास के प्रमाण, एविडेंसेस इन सपोर्ट ऑफ इवोल्यूशन। ठीक है, एविडेंसेस इन सपोर्ट ऑफ इवोल्यूशन मतलब जैव विकास के पक्ष में प्रमाण पढ़ेंगे कि वास्तव में जैव विकास के प्रमाण हैं और जैव विकास हुआ था। तो देखिए बच्चों, जैव विकास हुआ, इसका प्रमाण देने के लिए वैज्ञानिकों ने बहुत सारे प्रमाणों को प्रस्तुत कर दिया। आपकी बोर्ड परीक्षा में आपसे जैव विकास की परिभाषा और जैव विकास के प्रमाण पूछे जाते हैं लॉन्ग क्वेश्चन में। तो इसको अच्छे से देखिएगा, समझते जाइएगा, अभी आपको याद हो जाएगा। यहीं पर देखिए बच्चों, जैव विकास का जो पहला प्रमाण है वह क्या है? सबसे पहला प्रमाण है जीवों के वर्गीकरण से। जीवों के वर्गीकरण से जैव विकास के पक्ष में पहला प्रमाण क्या है? जीवों के वर्गीकरण से। फिर देखिए, संयोजी कड़ियों से। संयोजी कड़ियों से तीसरा प्रमाण क्या है? तुलनात्मक शारीरिक संरचना से, जैसे तुलनात्मक अंगों से, ठीक है ना, समजात समवृत्ति अंग इसी में आएगा आगे। चौथा हमारे पास क्या है? भ्रूणकी से प्रमाण। भ्रूणकी से प्रमाण, जितने भी भ्रूण है मैं बताता हूं, डिस्क्राइब करता हूं आपको सभी पे। तो आप ध्यान दीजिए कि जैव विकास के प्रमाण में सर मैंने क्या बताया, ध्यान देना बच्चों, कि जीवों के वर्गीकरण से, संयोजी कड़ियों से, तुलनात्मक शारीरिक संरचना से, भ्रूणकी से प्रमाण। इसके बाद में बच्चों कोशिका विज्ञान से प्रमाण। कोशिका विज्ञान से प्रमाण, ठीक है, कोशिका विज्ञान से प्रमाण। इसके बाद में जैव रसायन से प्रमाण। जैव रसायन से प्रमाण। आगे ध्यान दीजिएगा, आनुवांशिकी से प्रमाण। आनुवांशिकी से प्रमाण, ध्यान दीजिए, जीवों के वर्गीकरण से, संयोजी कड़ियों से, तुलनात्मक शारीरिक संरचना से, भ्रूणकी से, कोशिका विज्ञान से, जैव रसायन से, आनुवांशिकी से, बहुत से प्रमाण हैं आपके पास जैव विकास के। और भी प्रमाण मैं दे सकता हूं आपको, लेकिन आपकी परीक्षा के लिए इतने प्रमाण आवश्यक हैं, इतने प्रमाण आपके लिए पर्याप्त हैं, ठीक है ना। अब ध्यान देना बच्चों, क्या है, इसको कैसे समझना है। एक प्रमाण और ले लीजिए आप, जो पूछा जाता है बोर्ड परीक्षा में, अवशेषी अंगों से। अवशेषी अंगों से प्रमाण। अवशेषी अंगों से प्रमाण, एविडेंस फ्रॉम वेस्टिजियल ऑर्गन। सर ये आपने जैव विकास के प्रमाण लिख दिए, इसको हम समझे कैसे? ध्यान देना बेटा, पहले बात करते हैं हम जीवों के वर्गीकरण से प्रमाण। आपने जीवों का वर्गीकरण किया, आपने जीवों को प्रोटोजोआ, पोरीफेरा, सिलेंटेटा, प्लेटिहेल्मिन्थेज ऐसे संघों में बांटा।
जब आप 11th में थे या 9th में थे तो आपको बताए गए थे सारे संघ कि पहला संघ कौन सा है, प्रोटोजोआ, फिर पोरीफेरा, फिर सीलेंट्रेटा, प्लेटिहेल्मिन्थीज, एस्किहेल्मिन्थीज, एनिलिडा, मोलस्का, इकांडरमेटा, ठीक है ना, प्रोटोकॉर्डेटा, कॉर्डेटा, ऐसे आप पढ़ते चले गए थे। तो आप देखते थे सबसे पहले सबसे सरल जीव रखे गए संघ में, सबसे सरलतम जीवों को रखा गया। इसके बाद धीमे धीमे जीवों में जटिलता आती गई, हर संघ के अकॉर्डिंग जटिलता आती गई और स्तनधारी वर्ग में आकर आपका जो वर्गीकरण था वो खत्म हो गया। और स्तनधारी क्या थे, सर्वाधिक विकसित जीव थे, सर्वाधिक विकसित जीवधारी थे। तो देखिए ये किससे प्रमाण मिल गया हमको, जीवों के वर्गीकरण से। किससे मिल गया बेटा हमको, जीवों के वर्गीकरण से प्रमाण हमको मिल गया। अगला प्रमाण हम देते हैं किससे बेटा, संयोजी कड़ियों से प्रमाण। अभी हम केवल समझा रहे हैं, इसके बाद में हम आपको इनमें से जो इंपॉर्टेंट है, जो बोर्ड में बहुत ज्यादा वेटेज रखते हैं, उनके लिए एक अलग से वीडियो लेकर के आपके पास हम आएंगे। पहले हम सभी से हम आपको परिचय करवा रहे हैं सभी से। संयोजी कड़ियों से प्रमाण क्या है, संयोजी कड़ियों का मतलब क्या होता है कि कोई ऐसे जीव हैं धरती पर प्रेजेंट हैं जिनमें दो संघों के लक्षण हैं, दो संघों के लक्षण हैं, एक पहला संघ और एक दूसरा संघ, और दोनों संघों के बीच में कुछ ऐसे जीव पाए जाते हैं जिसमें पहले संघ के भी लक्षण हैं और दूसरे संघ के भी लक्षण हैं। तो क्या माना जाएगा कि दूसरे संघ का विकास किस जीव से हुआ होगा, उसी जीव से हुआ होगा। जैसे एक मैं एग्जांपल आपको देना चाहता हूं, जैसे विषाणु, विषाणु सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी है। एक एग्जांपल दूंगा, ज्यादा नहीं दूंगा, सभी पे चलूंगा आगे लेकर के भी आपको। तो विषाणु सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी है। तो आपसे ये समझ में आ गया होगा कि निर्जीवों से सजीवों का विकास हुआ था, ठीक है। अब आगे देखिए, अगला है तुलनात्मक शारीरिक संरचना से। देखिए बच्चों, जैसे व्हेल मछली है, जैसे व्हेल है, जो आपकी व्हेल होती है, वो व्हेल मछली जो फिश है वो स्तनधारी, व्हेल क्या है, स्तनधारी है। आप भी स्तनधारी हो, लेकिन आपकी बॉडी और व्हेल की बॉडी में बहुत डिफरेंस है। उसमें फ्लिपर पाए जाते हैं जबकि आपके हैंड पाए जाते हैं। घोड़े की अगली टांगे और आपके अगले हाथ, घोड़े की अगली टांगों और आपकी अगली हाथों में जो हड्डियां पाई जाती है वो एक सी हड्डियां हैं, लेकिन अंतर क्यों हो गया? तो ये सब जिसमें पढ़ेंगे उसका क्या नाम है, तुलनात्मक शारीरिक संरचना से प्रमाण। इसको हम बाद में देखेंगे। जैसे बेटा पक्षी भी उड़ता है, ध्यान देना, पक्षी भी उड़ता है और कीट भी उड़ते हैं, लेकिन पक्षी पंख से उड़ते हैं और कीट भी किससे उड़ते हैं, पंख से। लेकिन वो वास्तविक पंख नहीं होते। कीटों के पंख किसके बने होते हैं, काइटिन के बने होते हैं, लेकिन पक्षी के पंख क्या होते हैं, अग्रपाद के रूपांतरण होते हैं। क्या होते हैं, अग्रपाद के रूपांतरण होते हैं। उनके जो अगले पैर होते हैं वो पंख में बदल जाते हैं, लेकिन कीटों में क्या होता है, काइटिन के पंख बने होते हैं। लेकिन दोनों उड़ने का काम कर रहे हैं, लेकिन पंख दोनों के पास हैं, लेकिन उनमें जो संरचना है, दोनों की जो बनावट है वो क्या है, अलग अलग है। वही वाली बात आप समझिए सिंपल एग्जांपल से कि पतंग भी उड़ती है हवा में और हेलीकॉप्टर भी उड़ता है। तो आप क्या ये कहोगे कि पतंग हेलीकॉप्टर से तुलना कर सकती है? नहीं, पतंग का अलग कॉन्सेप्ट है और हेलीकॉप्टर का क्या है, अलग कॉन्सेप्ट है। आप मेरी बात समझ गए होंगे। पतंग भी उड़ती है और हेलीकॉप्टर भी उड़ता है, लेकिन दोनों में संरचना में, स्वभाव में, चलाने में बहुत अंतर है। भारत का हर बच्चा पतंग उड़ा लेता है, क्या हर बच्चा हेलीकॉप्टर उड़ा सकता है? नहीं उड़ा सकता। तो बस यही अंतर किसमें समझना है हमको, तुलनात्मक शारीरिक संरचना से समझना है। चलिए आगे ध्यान दीजिए, भ्रमणकी से प्रमाण। इसका मतलब क्या है, देखो बेटा, जितने भी कॉर्डेटा के जीव हैं, चाहे वो मत्स्य हो, चाहे वो उभयचर हो, सरीसृप हो, पक्षी हो और स्तनधारी हो, सभी का निर्माण एक सिंगल जाइगोट से होता है। और जाइगोट के बाद सभी अवस्थाएं पाई जाती हैं, जैसे मरुला, ब्लास्टुला, गैस्ट्रुला स्टेज पाई जाती हैं। तो इनमें सभी अवस्थाएं क्या होती, समान होती हैं, फिर भी सभी का आकार अंतर अलग अलग होता है। आप स्तनधारी में भी गिल दरारें पाई जाती हैं, जबकि गिल किसमें पाए जाते हैं, मछलियों में पाए जाते हैं, और स्तनधारी में भी पाए जाते हैं, लेकिन बाद में वो अब्सेंट हो जाते हैं। तो बस यही सब हम किसमें जानेंगे, भ्रूणकी से प्रमाण में हम जानेंगे। इसमें हम भ्रूणों का अध्ययन करेंगे। क्या करेंगे बेटा, भ्रूणकी में क्या करते हैं, भ्रूणकी में हम समस्त भ्रूणों का अध्ययन करते हैं। भ्रूणों का अध्ययन करते हैं, क्या करते हैं बेटा, भ्रूणों का अध्ययन करते हैं। मेरी बात क्लियर?
कोशिका विज्ञान से प्रमाण क्या है? इसमें बेटा हम कोशिका से प्रमाण लेते हैं। जैसे देखिए, जैसे कोशिकाएं 3 प्रकार की होती हैं। कोशिकाएं कितने प्रकार की होती हैं? 3 प्रकार की होती हैं। अब आप कहोगे सर गलत बोल रहे हैं, हमने तो कोशिकाएं 2 प्रकार की पढ़ी हैं। लेकिन बच्चों कोशिकाएं 3 प्रकार की होती हैं, ध्यान देना। एक होती है प्रोकैरियोटिक कोशिका, प्रोकैरियोटिक कोशिका, एक होती है यूकैरियोटिक कोशिका। इतना तो सभी बच्चे जानते होंगे। सर ये तीसरी कौन सी कोशिका आपने बता दी? तो जो तीसरी कोशिका इसका नाम होता है मीजोकैरियोटिक। मीजोकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक के बीच में जो कोशिका पाई जाती है उसे बोलते हैं मीजोकैरियोटिक कोशिका। तो हम कोशिकाओं का अध्ययन करके भी जीवों का विकास का पता चलाते हैं, उसका विकास का पता करते हैं। तो ये क्या है? आपका कोशिका विज्ञान से प्रमाण है। अगली बात करते हैं जैव रसायन से प्रमाण। इसका मतलब सर क्या है? जैव रसायन क्या है? तो सभी जीवों की बॉडी में विशेष प्रकार के रसायन पाए जाते हैं। मेरी बात समझना बच्चों, सभी जीवों की बॉडी में, सभी जीवों के शरीर में विशेष प्रकार के रासायनिक पदार्थ पाए जाते हैं। इन रासायनिक पदार्थों को आप क्या नाम देते हो? इनको आप हार्मोन और एंजाइम कहते हो। कहते हो कि नहीं कहते हो? तो सभी की बॉडी में हार्मोन और एंजाइम होते हैं और यही हार्मोन और एंजाइम को आधार बनाकर जब हम जीवों के विकास का क्रम पता करते हैं तो वो क्या बन जाता है? जैव रसायन से प्रमाण। मेरी बात समझ में आ गई होगी। कभी कभी ये पेपर में आ जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि जैव रसायन से प्रमाण दीजिए, लिख के आ जाता है। बच्चे वहां पर सोचते हैं कि हम कैसे प्रमाण दें, अलग अलग तथ्य लिखते हैं। लेकिन आप सही और सटीक जानकारी ले लीजिए कि सभी जीवों की बॉडी में विशेष प्रकार के हार्मोन और एंजाइम पाए जाते हैं। इन्हीं हार्मोन और एंजाइम को आधार बना करके जब हम जैव विकास के क्रम का पता लगाते हैं तो वो क्या कहलाता है? जैव रसायन से प्रमाण कहलाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आनुवंशिकी से प्रमाण। देखो बेटा, आनुवंशिकता की जो सबसे छोटी इकाई है वो हमारा क्या है? डीएनए है। क्योंकि डीएनए से ही किसका निर्माण होता है? जीन का निर्माण होता है। और जीन से क्या बनता है? जीन से बनता है क्रोमोसोम। बहुत से बच्चों को यही नहीं क्लियर है कि सर डीएनए क्या है, सर जीन क्या है, सर क्रोमोसोम क्या है। तो आज आप समझ लेना कि ये ऐसे स्ट्रक्चर जो आप देखते हो, ये वाला स्ट्रक्चर आप जो देखते हो, ये क्या है? ये डीएनए है। डीएनए का आप एक टुकड़ा पढ़ते हो बुक में, और जब यही डीएनए थोड़ा लंबा हो जाता है, कई सारे कुंडलों में आ जाता है, तो उसे बोलते हैं जीन। उससे बन जाता है जीन। उससे क्या बन जाता है? जीन बन जाता है। और जब बहुत सारा जीन लिपट जाता है और लिपट कर ऐंठ कर एक क्षणनुमा संरचना बना लेता है तो वो कहलाता है गुणसूत्र। मेरी बात समझ में आ गई होगी कि डीएनए से क्या बनता है? जीन बनता है, और जीन से बनता है क्या? गुणसूत्र। बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है। मैंने क्या बताया कि डीएनए क्या है, जीन क्या है, क्रोमोसोम क्या है। जैसे आप पतंग उड़ाते हो तो पतंग में आप जो सद्दी होती है, जो धागा होता है, वो थोड़ा धागा ले लो तो वो क्या है? डीएनए है। वही धागा आप कम से कम 25 मीटर का ले लो तो वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा जीन। खूब धागा हो गया। और वही धागे को आप एक लटाई में, एक चरखी में आप लपेट लेते हो और धागा एकदम कुंडलित हो जाता है तो वो चरखी क्या कहलाती है? लटाई कहलाती है। धागा क्या हो गया? डीएनए हो गया। और थोड़ा ज्यादा धागा क्या हो गया? जीन हो गया। और पूरा धागा जो आप चरखी में लपेटे रहते हो, एक क्षणनुमा चरखी बन जाती है, वो कहलाता है क्रोमोसोम। तो वास्तव में क्रोमोसोम क्या है? डीएनए ही है। बस डीएनए का संघनित रूप क्या कहलाता है? क्रोमोसोम कहलाता है। चलिए, तो आनुवंशिकी से प्रमाण हम किसमें देते हैं? डीएनए, जीन और क्रोमोसोम की तुलना करते हैं कि हमारी बॉडी में 46 गुणसूत्र हैं। आपको पता है मनुष्य के शरीर में कितने गुणसूत्र होते हैं? 46। जो बंदर है उसके शरीर में अलग गुणसूत्र होते हैं, गाय के शरीर में अलग गुणसूत्र होते हैं। जितने भी जीवधारी हैं सभी की बॉडी में गुणसूत्र होते हैं। किसी में 2, किसी में 4, किसी में 8, किसी में 16, किसी में 18, किसी में 22, किसी में 46। तो 46 किसका नंबर है? मनुष्य का नंबर है। ऐसे 2 भी किसी जीव का नंबर होगा, 4 गुणसूत्र भी किसी का नंबर होगा। तो हम गुणसूत्रों के आधार पर और डीएनए और जीन को आधार बनाकर जब हम प्रमाण देखते हैं तो बेटा वो क्या बन जाता है? आनुवंशिकी से प्रमाण कहलाता है। अब लास्ट प्रमाण सर आने वाले हैं आपके पास लेकर के, अवशेषी अंगों से प्रमाण। इसे बोलते हैं वेस्टिजियल ऑर्गन। क्या बोलते हैं बच्चों इसको? इसे बोलते हैं वेस्टिजियल ऑर्गन। ये अवशेषी हो गए। बेटा एक मेरी कहानी समझिएगा। आपके घरों में, सभी के घरों में रेडियो कभी ना कभी रहा होगा। सभी क्या रेडियो रहा होगा। मैं जब छोटा था तो मैं रेडियो बहुत सुनता था, अच्छा लगता था।
आज का जो जमाना है वो रेडियो का किसमें चला गया, वो व्हाट्सएप में चला गया। लोग अब व्हाट्सएप चलाते हैं, लोग फेसबुक चलाते हैं। लेकिन जब हम बहुत छोटे थे तब हम रेडियो सुनते थे, ठीक है ना। गांव में जब भी आप जाओगे तो बाबा हैं, जो आपके चाचा हैं, उनके पास रेडियो मिलता था, उसी में कमेंट्री सुनी जाती थी। लेकिन क्या आज रेडियो कोई सुनता है? क्योंकि उसका स्थान किसने ले लिया? आधुनिक चीजों ने ले लिया। ऐसे ही मनुष्य के शरीर में भी कुछ अंग हैं जो पहले तो काम में आते थे, प्राचीन समय में काम में आते थे, लेकिन अब उनका स्थान दूसरे अंगों ने ले लिया या उन अंगों की उपयोगिता खत्म हो गई। तो ऐसे अंगों को क्या बोलते हैं? अवशेषी अंग बोलते हैं। मतलब जिन अंगों का शरीर में कोई उपयोग नहीं रहा उन्हें क्या बोलते हैं? अवशेषी अंग। शरीर में तो उपस्थित हैं, शरीर में तो उपस्थित हैं, परंतु अब कार्य विहीन हो गए। क्या हो गए? कार्य विहीन हो गए, उनका कोई कार्य नहीं बचा। तो ऐसे अंगों को बोलते हैं अवशेषी अंग। जैसे हमारे पास कई सारे अवशेषी अंग, बाल हैं, क्रम रूप प्रशेषिका है। ध्यान देना क्या क्या मैंने बताया, बाल, क्रम रूप प्रशेषिका, क्रम रूप प्रशेषिका इसे बोलते हैं वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स, ठीक, अक्ल दाढ़, ठीक है ना। ऐसे बहुत सारे आपके अवशेषी अंग हैं जिनके आपको प्रमाण मिलेंगे। आपको आज जैव विकास के प्रमाण से हमने अवगत कराया। आप जैव विकास के सभी प्रमाण को समझ गए होंगे कि सर वास्तव में जैव विकास के प्रमाण क्या होते हैं। आप दोबारा से वीडियो फिर से चलाकर देख सकते हैं और इस पूरे कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हैं। अब आपको आगे वाले जो कॉन्सेप्ट पढ़ने में बहुत ही जल्दी सब टॉपिक समझ में आ जाएंगे। और जो इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जैसे भ्रौणकी से प्रमाण, ठीक है ना, तुलनात्मक शारीरिक संरचना से प्रमाण, संयोजी कड़ियों से प्रमाण, जैव रसायन से प्रमाण, इसके ऊपर अवशेषी अंगों से प्रमाण, इस पर हम अलग वीडियो लेकर के आएंगे जिसमें आपको इनको हम डीपली पढ़ाएंगे।